हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गैंग ऑफ मार्वल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले एमसीयू कुछ टॉप 10 वेपन्स के बारे में। जैसे कि हम सभी फैंस को हमारे फेवरेट सुपर हीरो के पास वेपन देखना पसंद है। आज हम उन्हीं वेपन्स के बारे में बात करेंगे और आपको मैं ये बता दूं कि हर वेपन अपनी स्टेज पे पावरफुल रहता है। वो डिपेंड करता है कि उसका यूजर उस वेपन को यूज कैसे करता है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 10 पर याका एरो। एमसीयू में याका एरो योंडो उडोंडा का वेपन रहा है। यह वेपन सोनिक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और कुछ ही सेकंड्स में बहुत एनिमीज को मार सकता है और ये इसके यूज़र के विसल बजाने पर काम करता है। जैसे कि हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में देखा था कि योंडो ने विसल बजाकर याका एरो से लेजेंडरी फाइट में कुछ ही सेकेंड्स में अपने बहुत सारे एनिमीज को मार गिराया था। और योंडो के मर जाने के बाद ये वेपन क्रैगनिल के पास है, पर वो अभी इसे चलाने में इतना परफेक्ट नहीं है। नंबर 9 पर है ब्लैक होल ग्रेनेड्स। ये कोई आम ग्रेनेड नहीं है और ये आम ग्रेनेड्स से बहुत अलग है। हमें ये ग्रेनेड्स थोर द डार्क वर्ल्ड में पहली बार दिखे और ये ग्रेनेड्स थोड़े छोटे काले एक शेप में और एक शेप में होते हैं। इन्हें डार्क एविड्स यूज़ करते थे। जब इन्हें डेटनेट करते हैं तो ये रेड कलर में चेंज हो जाते हैं और जब इन्हें डेटनेट करके फेंकते हैं तो ये विस्फोट होने के बाद एक ब्लैक होल क्रिएट करते हैं, जिसमें उस होल के रेंज में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो होल उसे अपने अंदर चूस लेता है। नंबर 8 पर है ईडिथ। ईडिथ की फुल फॉर्म इवन डेथ आई एम द हीरो है। ये टोनी स्टार्क ने पीटर पार्कर के लिए बनाया था। ईडिथ स्टार्क के सारे सिक्योरिटी नेटवर्क और डिफेंस सैटेलाइट को एक्सेस कर सकती है और ईडिथ वर्ल्ड वाइड के किसी भी डाटा को डिलीट कर सकती है और उसकी जगह उसके यूज़र का डाटा जो उसका यूज़र चाहे वो डाल सकती है। और ये इसके ड्रोन तो जो तबाही मचा सकते हैं वो हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देख ली थी। नंबर 7 पर है कैप्टन अमेरिका शील्ड। ये शील्ड एमसीयू के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल वाइब्रेंट मेटल से बनी है। ये शील्ड होवर्ड स्टार्क ने बनाई थी और ये शील्ड किसी भी तरह के हमले को झेल सकती है, जैसे बुलेट्स, ब्लास्टर बीम्स एंड मोस्ट इम्प्रेसिवली म्योलनिर के वार को भी आराम से रोक सकती है। जब थोर ने एवेंजर्स में कैप्टन अमेरिका की शील्ड पर म्योलनिर से हमला करना चाहा था तो थोर खुद ही हमले के बाद दूर जाकर गिर पड़ा था, मगर एंड गेम के लास्ट में थेनोस ने कैप्टन अमेरिका की शील्ड तोड़ दी थी। नंबर 6 पर है हल्क बस्टर आर्मर। जैसे कि हम सबको पता है कि एमसीयू में हल्क को रोकना और उससे लड़ना कोई आसान बात नहीं है। इसी पर्पस से टोनी स्टार्क ने ब्रूस बैनर के साथ मिलकर ये आर्मर बनाया था। और जब एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क शहर में जब तबाही मचा रहा था तब टोनी ने यही सूट पहनकर हल्क को रोका था। और ये टोनी स्टार्क का 44th आर्मर है। जब इन्फिनिटी वॉर में ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा था तब उसने यही सूट पहनकर इन्फिनिटी वॉर में वकांडा की फाइट में फाइट की थी और ब्रूस बैनर ने यही आर्मर पहनकर एंड गेम में थेनोस को जमीन की तरफ खींच कर रखा था। नंबर 5 पर है कॉर्वस ग्लेव्स ब्लेड। इन्फिनिटी वॉर में थेनोस ने हेमडेल को मारने के लिए इसी ब्लेड का यूज़ लिया था। कॉर्वस ग्लेव इसी ब्लेड से माइंड स्टोन से जनरेट हुई बीम को भी डिफ्लेक्ट कर पाया और ये ब्लेड विजन के सर से माइंड स्टोन को अलग करने की पावर भी रखता है और कॉर्वस ग्लेव्स उसी के ब्लेड से मर सकता है। इसी वजह से इन्फिनिटी वॉर में जब ब्लैक विडो ने उस पर हमला करा और उसे मारने की कोशिश की तो वो नहीं मरा और लास्ट में विजन ने उसी के ब्लेड से उसे मार दिया था। नंबर 4 पर है म्योलनिर। हम अभी एमसीयू के स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स की बात कर रहे हैं तो म्योलनिर को कैसे भूल सकते हैं। म्योलनिर एसगार्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल उरु मेटल से बनी है और थोर इससे अपने थंडर अटैक कर सकता है और लाइटनिंग समर भी कर सकता है। और हमने थोर द डार्क वर्ल्ड में देखा था कि ईथर का एक्सेस मिलने के बाद भी थोर ने मेलिकित को मिट्टी चटा दी थी और ओडिन के एन्चेंटमेंट के बाद तो इसकी बात ही अलग हो गई। एन्चेंटमेंट के बाद
म्योलनीर को वही उठा सकता है जो वर्दी है, और वर्दीनेस हमने एवेंजर एंड गेम में देख ही ली थी जब कैप्टन अमेरिका ने म्योलनीर उठा लिया था। नंबर 3 पर है डबल एज स्वॉर्ड। मैंने पहले आपको बताया था कि थेनोस ने वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल से बनी हुई कैप्टन अमेरिका की शील्ड तोड़ दी थी। थेनोस ने इसी वेपन से कैप्टन अमेरिका की शील्ड तोड़ी थी। इसी स्वॉर्ड के वजह से थेनोस कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और थोर के सामने लड़ पाया, और आयरन मैन के सबसे पावरफुल बीम को भी वो आराम से रोक पाया। इसमें थोर की इलेक्ट्रिक एनर्जी भी इन्वॉल्व थी, जो भी एम्पलीफाइड वर्जन, जिसमें स्टॉर्म ब्रेकर और म्योलनीर को एक साथ कंबाइन करके थोर ने एनर्जी जनरेट की। नंबर 2 पर है स्टॉर्म ब्रेकर। स्टॉर्म ब्रेकर अभी तक के किसी भी एस्गार्ड के राजा का सबसे पावरफुल वेपन है। ये E3 ने इन्फिनिटी वॉर में बताया था, और थोर इससे थंडर अटैक और लाइटनिंग संबंध तो कर ही सकता है, और इसके साथ साथ थोर बायफ्रोस्ट भी ओपन कर सकता है। इससे बायफ्रोस्ट अगर किसी प्लेनेट पे ओपन कर दे तो वो प्लेनेट तबाह भी हो सकता है। इसलिए आप आइडिया लगा लीजिए कि बायफ्रोस्ट कितना पावरफुल है, और थोर उसे ओपन कर सकता है स्टॉर्म ब्रेकर से। और इसी से थोर ने एंड गेम में थेनोस का सर धड़ से अलग करा था, और जब थेनोस ने 6 इन्फिनिटी स्टोन से थोर पर हमला करा तो थोर ने स्टॉर्म ब्रेकर से उसे बीट कर दिया था, और उसकी छाती में वो स्टॉर्म ब्रेकर दे मारा। और ये बात केविन फाइगी ने बाद में एक्सप्लेन कर दी थी कि वो थोर स्टॉर्म ब्रेकर से इन्फिनिटी स्टोन को इसलिए बीट कर पाया क्योंकि जब थोर ने थेनोस पर अचानक से हमला कर दिया था, इसलिए थेनोस स्टॉर्म ब्रेकर की पावर को अच्छे से जज नहीं कर पाया। एंड लास्ट वन इज इन्फिनिटी गाउंटलैंड एंड स्टोन्स। इन्फिनिटी स्टोन्स एमसीयू के सबसे पावरफुल वेपन है। ये स्टोन्स इंडिविजुअली तो पावरफुल है ही मगर इन्हें गाउंटलैंड में लगा के एक साथ यूज़ करा जाए तो इसका यूज़र जो चाहे वो कर सकता है, बल्कि हाफ पॉपुलेशन को कम भी कर सकता है और उसे वापस भी ला सकता है। और इसका यूज़र की एक बार यूज़ करने पर ही अच्छी तरह बैंड बच जाती है। और कुछ सुपर हीरोज़ को तो इन्हीं स्टोन से पावर मिली है, और इसे हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। इसे यूज़ करने वाला भी बहुत पावरफुल होना चाहिए, जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल गैंग ऑफ मार्वल। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाना ना भूलें। हमारी कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। और इस वीडियो में मेरे से कोई भी गलती हो तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बाय एंड स्टे होम स्टे सेफ।